ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपका सुख आप में ही है। आपका विस्तार सिर से पैरों तक है। यही आपकी मुद्रा है जो परमात्म रूप है, लोकोत्तम है, मंगल रूप है और परम शरण है। बाहर मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं जो सुख स्वभावी नहीं है। हमें मूर्त अमूर्त का भेद विज्ञान करना है, क्योंकि मूर्त पदार्थों के आश्रय से दुख होता है और अपने अमूर्त द्रव्य के आश्रय से सुख का अनुभव होता है। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में भेद विज्ञान करना है। मूर्त पदार्थ भौतिक जगत है और अमूर्त पदार्थ जो सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त है वह आध्यात्मिक जगत है। अपने चिन्ह मूर्त को आध्यात्मिक जगत संज्ञा है और बाहर की दुनिया को भौतिक जगत संज्ञा है। हमें बाहर की दुनिया से ही विरक्त होना है। बाहर की दुनिया से हमारा सुख किंचित भी नहीं है। हमारा सुख अपने सिर से पैरों तक ही है। इतना ही आध्यात्मिक जगत है। इतने में ही हमको सुख की प्राप्ति होती है। बाहर विशाल जगत है लेकिन सब ही भौतिक है। उस भौतिकता की चकाचौंध में नहीं आना है। कितने ही भौतिक पदार्थ हमें सुख से लगते हैं। इंद्रिय ज्ञान के साथ महोदय होने से पदार्थ सुख दुख रूप अनुभव में आते हैं, जबकि वे सुख दुख रूप नहीं है। उनके निमित्त से वैश्विक सुख दुख होता है। तो वैश्विक सुख भी 100% दुख ही है। उसमें सुख का केवल भ्रम होता है। अपने से युक्त होने से ही हमको पारमार्थिक सुख अतीन्द्रिय सुख अनुभव में आता है। वही मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप है। मोक्ष आपका आप अनुभव करते हुए रहना है। अपनी मुद्रा से ही युक्त रहना है। इसी का अभ्यास करना ध्यानाभ्यास करना है। अपनी मुद्रा को ही निरंतर लक्ष्य में रखिए। यही अध्यात्म वेदता होना है। आध्यात्मिक जगत के वेदक होना है। स्वसंवेदक होना है और ये संवेदन निर्विकल्प है। कुछ शब्दों अंकों का उपयोग नहीं है। कोई मंत्र जाप आदि नहीं है। केवल शांति का भोग है, क्योंकि अपनी मूर्त शांति स्वरूप है। परमात्म स्वरूप होने से इसके आश्रय से ही परमात्म पद की प्राप्ति होती है। अपनी मूर्त ने ही हमको परमात्मा बनाना है, परमात्मा पद देना है। सारी महिमा अपनी मूर्त की है और बाह्य जगत तो सुख स्वभावी नहीं होने से, उसके निमित्त से दुख होने से, संसार होने से सारे भौतिक जगत को निंद्य संज्ञा है। उसको विषय कहा जाता है और विषय सेवन लोक में भी अच्छा नहीं माना जाता है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य की हानि होती है, सुख की हानि होती है।
सुख की कामना है तो मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करिए। अन्य कोई मार्ग नहीं है, केवल अपनी अमूर्त काया के अनुभव रूप संवेदन रूप रहना है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना और अपनी मूर्त का संवेदन करना, ये परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध है। एक समय में एक ही हो सकता है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना संसार मार्ग है और अपनी मूर्त को अनुभव में लेना वह मोक्ष का मार्ग है। अमूर्त पदार्थ कोई भी क्यों न हो, भौतिक जगत का हर पदार्थ हमारे स्वाभाविक सुख के अनुभव में बाधक है, इसलिए हे है, निंद्य है। उसके निमित्त से ही नाना दुखों की प्राप्ति होती है। जन्म मरण आदि दुख होते हैं। भौतिक जगत से ही विरक्त होना है और अपना आध्यात्मिक जगत जो अमूर्त शरीर है उसी में अनुरक्त होना है, मगन होना है। इस प्रकार अकंप रहना है। जब कर्म क्षय हो जाता है तो फिर जीव पूर्ण अकंप हो जाता है, केवल आनंद के भोग रूप होता है, केवल सुख। यही मोक्ष का स्वरूप है। आठों ही कर्मों के क्षय से जीव को केवल सुख होता है। जीव केवल सुख स्वभावी है। जीव को सुख की ही कामना होती है। अपना विस्तार वो चितलोक है, चिल्लोक है, चेतन लोक है, आनंद लोक है, आनंद घन है और अमूर्त प्रकट होने पर फिर जगत से प्रभावित नहीं होता। फिर अपने आत्म प्रदेशों में से कोई भी कुछ भी गुजरे तो हम अप्रभावित रहते हैं। हमारे आत्म प्रदेश खंडित नहीं होते। बाहर का कुछ भी जानना नहीं हो तो परमानंद होता है। दुखों की उत्पत्ति मूर्त पदार्थों को देखने जानने से होती है। तो मूर्त जगत से, भौतिक जगत से विरक्त होना है और अपनी अमूर्त काया जो कि आध्यात्मिक जगत है उसमें ही अनुरक्त रहना है, निमग्न रहना है। इस प्रकार फिर वचन चेष्टा मिट जाती है, काय चेष्टा मिट जाती है, विकल्प उत्पन्न नहीं होते हैं। इंद्रिय जय, मन वचन काय पर विजय। अत्यंत स्वावलंबन की दशा ध्यान में होती है। कुछ भी विकल्प नहीं होता। निर्विकल्प दशा ही सुख रूप होती है। शब्द ज्ञान का अब काम नहीं है, अंक ज्ञान का कुछ काम नहीं है, भौतिक सामग्री का कुछ काम नहीं है। सुख के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं ही आनंद घन है, अक्षुण्ण आनंद स्वभाव वाला है। निरंतर असीम आनंद हो, अनंत काल पर्यंत हो, इसका कभी अभाव नहीं हो, ऐसा हमारा दिव्य स्वरूप है। अपनी जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी स्तुति की जाए उतनी कम है। अपनी मूर्त
इतनी महान सुख वाली है कि इसका वर्णन अनंत काल भी करे तो मानो पूरा नहीं होगा। वास्तव में तो आनंद अवर्णनीय है, उसका वर्णन करना संभव नहीं है। बस अपनी मूर्त की महिमा का इशारा भर ही ग्रहण कर सकते हैं, इसको नमन कर सकते हैं। इसके लक्ष्य से अपूर्व आनंद को प्रकट करना है, अनुपम आनंद को। दृष्टि अपने पर रहे तो हम सावधान हैं, और अपने से हटे तो असावधान हो गए। दृष्टि का अपने पर रहना पुरुषार्थ है, सिंह वृत्ति है, और बहिर्मुख रहना वह पुरुषार्थहीन होना है, चरित्रहीन होना है, कुशील होना है। मूर्ति के आलंबन में कष्टों का कोई पार नहीं है। अपने मूर्त का संवेदन करते हुए रहना है, आध्यात्मिक जगत में रहना है, भौतिक जगत में नहीं रहना है। एकांत सेवन कीजिए, एक आप ही है और अंत लक्ष्य को कहते हैं, अर्थात अपने लक्ष्य में रहिए। अपने लक्ष्य में अपने सुख दुख की दशा का संवेदन होता है। कुछ काय चेष्टा नहीं करना है, वचन चेष्टा भी नहीं करना है, विचार भी नहीं करना है, कुछ स्मरण भी नहीं करना है, तो श्वास की गति भी अति मंद हो जाती है। श्वासों की संख्या कम होती जाती है, और उससे ही ये ज्ञात होता है कि हमने राग का निरोध किया है, वीतराग रहे हैं। क्योंकि वीतरागी को फिर श्वासोच्छ्वास भी नहीं है, पवन की आवश्यकता भी नहीं है। पवन के निमित्त से हमको शीत उष्ण की बाधा होती है। जहरीली गैसों का सेवन हो तो मृत्यु तक हो जाती है। ऐसे में श्वासोच्छ्वास की भावना छोड़िए, अपने संवेदन से ही श्वासोच्छ्वास की संख्या कम होती जाती है, फिर श्वासोच्छ्वास का अभाव हो जाता है और मरण नहीं होता, निर्वाण होता है। इतना ही जान लीजिए कि कसाई की स्थिति में श्वासोच्छ्वासों की संख्या बढ़ जाती है, और अपने सन्मुख होने पर श्वासोच्छ्वास की संख्या कम होती जाती है और अंत तो समाप्त हो जाती है, क्योंकि वह हमारा शुद्ध प्राण नहीं है। सुख ही हमारा शुद्ध प्राण है, वही कर्म निमित्तज नहीं है। कर्म के क्षय से होने से क्षयिक है। मैं आनंद भोगने के स्वभाव वाला हूँ, अतीन्द्रिय आनंद को भोगने के स्वभाव वाला हूँ।
प्राप्त शरीर के आकार अमूर्त शरीर हूँ। मेरा संबंध मेरी सुख पर्याय से है, अन्य किसी से नहीं है। मैं सुख मात्र हूँ और हमें वास्तव में सुख के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। मोह के उदय से ही अन्य वांछा होती है। अपने अनुभव रूप रहना अर्थात सुख के अनुभव रूप रहना, वही पर्व है जहाँ हम पलटते हैं। एक और फिर संसार है और एक और मोक्ष मार्ग और मोक्ष है। अब तक हम चित्र विचित्र पर्यायों को करते आए हैं। नाना प्रकार की वैभाविक शक्तियां भी मिली हैं, पर उन सब का उपयोग छोड़ देना है। उपलब्ध विषय भी फिर सुहावने नहीं लगते हैं। धन भी भौतिक होने से प्रिय नहीं होता है, वह भी दुखों का ही निमित्त है। संसार परिभ्रमण का ही निमित्त है। मुक्ति का निमित्त कोई परद्रव्य नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि धन गया तो कुछ भी नहीं गया, धन आया तो कुछ भी नहीं आया। Wealth is lost, nothing is lost. Wealth is gained, nothing is gained. धन जड़ है, उसके आने जाने को तो जानना भी नहीं है, उसका तो जानना भी दुखद है। हम चेतन हैं और धन से विपरीत स्वभाव वाले हैं। धन आनंद भोजी नहीं है, वह जीवों के दुख का निमित्त है। सुख का निमित्त कोई पदार्थ नहीं होता है, क्योंकि वह जीव का स्वभाव है। हमने भ्रम से ही सुख का निमित्त जाना है, भौतिक जगत को सुख का निमित्त माना है। अपनी मूर्त ही सुख स्वभावी है, उसी का लक्ष्य बनाकर रखिए। अपना लक्ष्य छोड़ना नहीं है। वही स्वरूप च्युति है, अपराध है। राध आराधना को कहते हैं। आत्म आराधना, आराधना वास्तव में अपने अमूर्त शरीर की होती है। लोग भले ही परमात्मा के शरीर की आराधना करते हों, पर उसका वास्तव में आराधना नाम नहीं है। अपनी मूर्त की ही भावना करिए, इसी का संवेदन करिए, वही परमात्मा की यथार्थ आराधना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। होने वाली निराकुलता को पहचानिए। दो ही काम करने हैं, एक अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख होकर उसको पहचानना है, अमूर्त की पहचान करना है, और फिर उसके सन्मुख होने से होने वाली निराकुलता को पहचानना है। इस दो पहचान के बल पर ही फिर स्वमेव अंतर्मुक्ता होती है।
अपने स्वरूप का संवेदन होता है। कर्म क्षय होकर परमात्म पद मिलता है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, यह अध्यात्म वेदता होना है। अपनी अमूर्त काया जहाँ सुखद है, वही मूर्त काया को विषय करने से आकुल व्याकुल होते हैं। तो मूर्त शरीर को नहीं देखना है, ऐसे ही बाहर में जो मूर्त पदार्थ हैं उनको नहीं देखना है। भीतर जो कर्म बंधा हुआ है उसको कर्म संज्ञा है, और प्राप्त मूर्त शरीर को और बाह्य मूर्त पदार्थों को नो कर्म संज्ञा है। अर्थात सकल ही मूर्त पदार्थों को कर्म संज्ञा है। नो कर्म अर्थात ईसत कर्म। 8 कर्मों जैसे तो बाहर के पदार्थ नहीं हैं, तथापि हमको दुख में समान रूप से निमित्त होते हैं। उनको विषय करने से ही कर्म के निमित्त से फिर दुख होता है। सकल मूर्त पदार्थों को कर्म संज्ञा है। तो सभी मूर्त पदार्थों से विमुख होकर हम कर्मों से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा मुक्ति नहीं है। मूर्त पदार्थों को कर्म जानकर उनसे दूर दूर रहना है, और दूर रहने का उपाय एक ही है कि हम नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रखें, और यहाँ जो भी संवेदना मिलती है उसका अनुभव करें। शरीर में वेदना हो या आराम की स्थिति हो, उसमें समभाव रखें। यही साम्य भाव है, सामायिक है। इसी से इंद्रिय ज्ञान का प्रायश्चित होता है। बहुलता से अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रखना है। फिर हम अपने भीतर ही रह जाते हैं और परमात्मा दशा व्यक्त हो जाती है। ऐसे ही स्वरूप को हमने प्रकट कर लेना है। जैसा अंतरंग में स्वरूप है, ऐसा ही व्यक्त पर्याय में हो जाना है। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर। भावना तो ऐसी रखिए कि इस अपने अमूर्त काया के ही हम निरंतर सन्मुख रहें, इसी का संवेदन करते रहें। अन्य कुछ भी चेष्टा नहीं हो, अन्य कुछ भी प्रवृत्ति नहीं हो, और शीघ्र ही परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाए, सकल दुखों से मुक्ति हो जाए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।